हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है, जो आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TR जैन और VK ओरी के, इसके सारे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि था बैंकिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एक्सरसाइज हमें क्या दिया गया है, तो ये है हमारा MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में देखेंगे एडी रेफर टू। एडी क्या है? डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बिल्कुल एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में, उसे हम क्या कहेंगे? एडी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर में ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो हम आंसर तो हमें यही लगता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं BC को। टोटल अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नहीं जी, अनप्लान्ड नहीं बल्कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो ये तो गलत हो गया। सम टोटल ऑफ द ये भी गलत ही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। देखते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर में, इन एन ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज एस्टिमेटेड एज। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है वही आपको बोला गया है कि आप कैसे उसको एस्टिमेट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये एक ओपन इकोनॉमी है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ, इसे तो हम इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी। थर्ड नंबर में है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसे भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी है और जितने भी इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन हो रहे हैं उन सबको हम इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा क्योंकि हमें ओपन इकोनॉमी बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके किसके बीच का रिलेशन होता है, तो जाहिर सी बात है ये कंजम्पशन और इनकम का। ठीक है, कंजम्पशन और इनकम का के बीच का रिलेशन होता है कंजम्पशन फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए, मतलब कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा C/Y, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम लोग लिखते हैं इकोनॉमिक्स में इन सारी चीज़ों को, तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें हम प्रोपोर्शनेट में लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि जो नीचे जो है वो क्या है, काउज है, यानी कि ये कारण है, इसके कारण से क्या हो रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहे हैं ना, कुछ कारण है उसके कारण से कुछ इफेक्ट हो रहा है, और यही हमारा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो में लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, एक बार मैं ज़रा साफ कर दूँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया है C/Y, तो Y हमारा क्या है, काउज है ना, कारण है। आपका Y चेंज हुआ तभी तो उसका इफेक्ट हुआ कि आपने अपना कंजम्पशन को चेंज किया, तो C आपका क्या है, ये काउज है और ये इफेक्ट है, यानी कि आपकी इनकम के चेंज होने से आपने कंजम्पशन में चेंज किया। समझ में आ रहा है, ये आपका कारण है, आपकी इनकम में चेंज होने से आपने अपने कंजम्पशन में चेंज किया, ये आपने एफर्ट किया। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिशनल चेंज, है ना, जो भी एक यूनिट आप एडिशनल चेंज किए वो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा C/डेल्टा Y। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, MPC बिंग इक्वल टू 0.5, व्हाट विल बी डेल्टा C इफ इनकम इंक्रीज बाई ₹100। ठीक है, अभी तो हमने फॉर्मूला देखा ना, फॉर्मूला क्या था हमारा MPC का, तो MPC का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा C/डेल्टा Y के चेंज होने से C में चेंजेस देखने को मिला है। तो हमें क्या दिया गया है, MPC का वैल्यू हमें दिया गया है, कितना है वो है 0.5, सही है। व्हाट विल बी द डेल्टा C निकालना है, एंड द इनकम इंक्रीज बाई ₹100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा C इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹50, है ना, ये कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ₹50, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर में देखेंगे, इफ C इक्वल टू 450 एंड Y इक्वल टू 1000 द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हमने इसके कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा था ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C/Y,
y हमें कितना दिया गया है 1000 और हमें c कितना दिया गया है 450 और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है APC। क्या निकालना है, हमें निकालना है APC निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या नीचे में तो 1000 है तो ये हो जाएगा 0.45, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। व्हाट व्हेन एस चेंज फ्रॉम -30 टू -20 देन डेल्टा एस इज इक्वल टू। अगर आपका क्या हो गया है, सेविंग चेंज हुआ है -30 टू -20, यानी कि पहले आप ज़्यादा सेव कर रहे थे और अब आप कम सेव कर रहे हैं ना, -20 कर रहे हैं, इसका मतलब आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +10। इसका फॉर्मूला के बेस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो आपका सेविंग था तो वो हो गया S1 - S2, इस बेसिस पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा 30 था, पहले आप -30 सेविंग कर रहे थे, अब आप -20 कर रहे हैं, मतलब अब आप ज़्यादा सेव नहीं कर रहे हैं, अब आप ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हो गया हमारा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सेविंग फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। जो सेविंग फंक्शन है ये किसके इसके बीच का रिलेशन है, तो ये सेविंग और इनकम का है। 10 नंबर में देखेंगे, इफ़ द कंजम्पशन फंक्शन इज C इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार क्या होता है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ना, हमें पता है, ठीक है। देन द टर्म C रेफर टू द, अरे अभी तो मैंने बताया, C रेफर टू द, C क्या है, वैल्यू ऑफ C व्हेन y इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ C व्हेन y इक्वल टू C, वैल्यू ऑफ C व्हेन y चेंज, या फिर वैल्यू ऑफ C व्हेन y इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ C व्हेन y इक्वल टू 0, यानी कि जब आपको कुछ भी इनकम नहीं है फिर भी आप कंजम्पशन तो कर रहे हैं ना, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना। तो ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, जो वैल्यू ऑफ C है ये 0 होगा व्हेन y इक्वल टू 0, यानी कि ये जब आपका y क्या है, देखिए ये जो y आपको दिया गया है ना यहाँ पर, एक मिनट अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो y आपको यहाँ पर है इस फॉर्मूले में, इसको अगर आप 0 कर देंगे तो BY का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 0, तो आपका C का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा C के बराबर हो जाएगा। तो वही बातें बोली गई है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या मतलब होता है, तो ये हो गया हमारा, नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए cos, तो ये हो जाएगा नीचे में y और ऊपर में हो जाएगा s, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, MPC इज 0.6, व्हाट विल बी, MPC इज 0.6, व्हाट विल बी डेल्टा एस व्हेन इनकम इंक्रीज बाई ₹50। देखिए MPC का MPS का फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, क्या होता है, तो MPS इक्वल टू होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एस। आपको दिया क्या गया है, व्हाट विल बी द डेल्टा एस, डेल्टा एस को निकालना है, और इनकम इंक्रीज हुआ है हमारा ₹50, ठीक है। और हमें दिया गया है MPS भी दिया गया है, तो आप इसको क्या कीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.6 कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना जी। 50 इंटू 0.6 करेंगे तो हाँ 30। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इफ़ MPC इज़ 40% देन MPS विल बी। MPC और MPS मिलकर बनाते हैं 1। MPC और MPS को जब आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1। तो जब आपका ये 40% है तो MPS क्या हो जाएगा 60% होगा, तभी तो दोनों वैल्यू मिलकर 1 बनेंगे ना। यहाँ पर MPS क्या हो जाएगा हमारा 60%। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ़ कंजम्पशन फंक्शन इज C इक्वल टू BY, व्हाट विल बी द सेविंग फंक्शन। अगर आपका C इक्वल टू BY है तो आपका सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S इक्वल टू -C बार, इतना नहीं पढ़ते हैं, जो आंसर है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B 1 - BY, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेक्ट है। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, हाँ जी ये तो हमने अभी अभी पढ़ा 1, ये तो वही बात है, बस घुमा के लिख दिया गया है ना। 1 इक्वल टू 1 - MPC इक्वल टू MPS, ये बात भी सही है, वही स्टेटमेंट तो है और ये भी वही स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 16 का है, इफ़ MPC इक्वल टू 0.4 एंड डेल्टा y इज़ 1000, व्हाट विल बी डेल्टा s। MPC का फॉर्मूला आपको पता है ना। अच्छा MPC दिया गया है और आपसे डेल्टा s पूछा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है हमारा, MPC हमें दिया गया है 0.4 और
MPC का फॉर्मूला क्या होता है? तो MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। हमें C नहीं पता है ना, ठीक है कोई बात नहीं है, हमें Y पता है, ये है 1000, और हमें MPC भी पता है जो कि है 0.4, और हमें डेल्टा C नहीं पता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, इसका मतलब हमारा डेल्टा C क्या आ जाएगा? डेल्टा C आ जाएगा हमारा 400। डेल्टा C कितना आ गया? 400, ठीक है। जब हमारा डेल्टा C 400 है, इसका मतलब हमारा सेविंग कितना होना चाहिए? सेविंग हमारा 600 रुपये होगा, तभी तो दोनों का वैल्यू है, हम लोग ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा डेल्टा C क्या हो जाएगा? डेल्टा C हमारा जब 400 आया है, इसका मतलब है हमसे पूछा गया है डेल्टा S, तो ये हो जाएगा हमारा 600, ऑप्शन नंबर C। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैसी हो जा रहा है, आई नो, मगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा छोटे छोटे लिखूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 में। द स्लोप ऑफ S लाइन इज इंडिकेटेड बाय। द स्लोप ऑफ S लाइन, स्लोप ऑफ S लाइन का मतलब होता है MPS, इसे ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ S लाइन। अगर स्लोप ऑफ C लाइन होता तो हो जाता MPC, तो ये हो जाएगा MPS। MPS होगा और 1 माइनस MPC करेंगे ना, तो इसका मतलब भी होता है MPS। इसके पहले हमने पढ़ा था ना किसी क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ही पढ़ा था हमने ये वाली चीज़ें, है ना, ये एक ही बात है। तो बोथ B एंड C, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ चला गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? व्हेन C इक्वल टू 100 प्लस 0.5y एंड y इक्वल टू 1200 ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी। ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए y की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें दिया गया है C बार क्या होता है हमारा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है 100 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन C इक्वल टू 300 प्लस 0.8y एंड y इक्वल टू 500 सेविंग एट जीरो इनकम लेवल विल बी। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपका इनकम y है। तो सेविंग एट ज़ीरो इनकम लेवल, जब यानी कि जब आपका सेविंग क्या है? एट ज़ीरो इनकम लेवल। अच्छा ठीक है, जब आपका y क्या है? ज़ीरो है। तो जब आपका y ज़ीरो है तो भी तो आप 300 रुपया का खा रहे हैं ना जी, भूखे थोड़े हैं। तो ये कहाँ से निकल रहा है? सेविंग से निकल रहा है। तो यहाँ पर सेविंग क्या हो जाएगा? -300। नेक्स्ट देखेंगे कंजम्पशन। तो हमारे यहाँ पर C है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो C है, लेकिन चूंकि इनकम तो ज़ीरो है ना, तो ये आ कहाँ से रहा है? सेविंग से आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेविंग -300, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर। ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? y इक्वल टू S, S इक्वल टू 0, C इक्वल टू y। तो यहाँ हो जाएगा S इक्वल टू 0, यानी कि y हमारा क्या हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बोथ B एंड C है ना, D नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फटाफट से इसे करते हैं। क्या है हमारा? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम AD ऑलवेज रेफर टू। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में AD ऑलवेज क्या होता है? एक्स एंटी AD होता है या फिर एक्स पोस्ट AD होता है? ये एक्स एंटी AD होता है, ठीक है, यानी कि पहले से जो आप प्लान किए हुए रहते हैं वो होता है। AD क्या है? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जो आपने प्लान करके रखा हुआ है पहले से, तो इसलिए हो जाएगा ये एक्स एंटी AD। AD is always expressed as what people dash at different level of income wish to spend या फिर actually spend। एक्चुअली नहीं, विश टू, जो पहले से ही प्लान किया हुआ है, ठीक है, अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं है। विश टू स्पेंड, जो वो खर्च करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं AD। नेक्स्ट है अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है ना, गवर्नमेंट नहीं, तो गवर्नमेंट लगा देंगे तो 3 सेक्टर मॉडल हो जाएगा। अगर उसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ देंगे, फॉरेन सेक्टर भी जोड़ देंगे, तो 4 सेक्टर मॉडल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रोड्यूसर। 4 नंबर में देखेंगे डैश इम्प्लाइज प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या है? प्लान्ड आउटपुट। अच्छा, आउटपुट बोला है तो आउटपुट हो जाएगा हमारा AS, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर होता तो क्या होता? AD, लेकिन यहाँ पर आउटपुट, प्लान आउटपुट आपका कितना होगा या हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा AS से। 5th नंबर में है स्लोप ऑफ C लाइन इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ डैश दैट गोज टू कंजम्पशन। स्लोप ऑफ C लाइन का क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ C लाइन का मतलब होता है MPC। अभी हमने पढ़ा ना उधर में, फिल इन द ब्लैंक में नहीं, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना हमने। स्लोप ऑफ C लाइन का मतलब होता है MPC इज द प्रपोर्शन ऑफ डैश दैट गोज टू कंजम्पशन। तो एडिशनल है ना, MPC का मतलब होता है एडिशनल, तभी तो हम डेल्टा में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा
इन टू सेक्टर क्लोज्ड मॉडल इफ कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी। दो सेक्टर मतलब टू सेक्टर मॉडल है यहाँ पर, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग ज़ीरो हो जाएगा ना जी, ना 1 क्यों होगा, अगर हमारा जितना भी हम कंज्यूम जितना भी इनकम मतलब जो भी हमारा सी है अगर वो सी के इक्वल हो जाएगा, 1 मिनट, जो भी हमारा वाई है वो सी के इक्वल हो जाएगा, यही तो आपको दिया गया है, तो एस इसका मतलब क्या है आपका ज़ीरो है, आप कुछ भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं उसी को आप कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 राइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है अ स्ट्रेट लाइन सी लाइन मीन्स दैट द एवरेज दैट द कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर। 8 नंबर में है व्हेन एस लाइन क्रॉस द एक्स एक्सिस इट इंडिकेट दैट द एक्स इज नेगेटिव 0। क्रॉस द, अच्छा क्रॉस कर एक्स एक्सिस को वो क्रॉस कर रहा है, मतलब इनकम अभी जो मतलब कुछ है अभी वो जो भी इनकम है वो टोटली कंज्यूम हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेविंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो क्रॉस नहीं करके नीचे ही रहता एक्स एक्सिस से तो हो जाता नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर वो क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 नंबर में देखेंगे डैश शोज सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, क्या शो करता है सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम मीन्स MPC MPS ये सारी चीज़ें सेविंग है ना, तो MPS ठीक है। कांस्टेंट टर्म इन कंजम्पशन फंक्शन रेफर टू, कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस और इंड्यूस, तो इसे हम ऑटोनोमस कहेंगे ना, ये कांस्टेंट है, और जो बाद में होती है एडिशनल उसे हम लोग इंड्यूस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, ठीक है फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। ट्रू फॉल्स हमारा क्या है, पहला में है एग्रीगेट डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम, नहीं जी पॉजिटिवली रिलेटेड ना हुआ ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिमांड करेंगे तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन थोड़ी हुआ कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इस स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकेंड नंबर में देखेंगे कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, यानी कि जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है इज रेफर टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, ट्रू है ना, कलेक्टिव तभी तो है क्योंकि वो उसमें हम लोग एज ए होल ले रहे हैं, ट्रू। थर्ड नंबर में देखेंगे AD इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, AD किसका रेफरेंस है, तो जो लोगों का इनकम है उससे हम लोग AD निकालते हैं, सही बात है, ट्रू। इन केंशियन मॉडल प्राइस हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ AS को डिटरमाइन करने के लिए क्या हम लोग प्राइस मेजर रोल करता है, तो नहीं, AS को डिटरमाइन करने के लिए इनकम मेजर रोल प्ले करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 5th नंबर में देखेंगे इनकम इज आइदर कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट, नो, इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव्ड, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। 6 नंबर में देखेंगे APC इज द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, APC क्या होता है, कंजम्पशन और टोटल इनकम, सही बात है, यही तो हमने पढ़ा था, काउज और इफेक्ट, ये स्टेटमेंट है ट्रू। 7 नंबर में देखेंगे स्लोप ऑफ एस फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय APC, नहीं जी, जहाँ पर स्लोप ऑफ एस फंक्शन हो गया मतलब ये हो गया MPS, अगर स्लोप ऑफ C फंक्शन होता तो हो जाता है MPC। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इफ़ MPS इज़ 40% दैन द MPC विल बी 55%, हाँ अगर आप सेविंग कर रहे हैं 45% मतलब जाहिर सी बात है क्या 50% क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू है, 8 क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इन सेविंग फंक्शन -50 + 0.5 द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी -50 नहीं कंजम्पशन है ना, तो ये हो जाएगा +50 हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 10 नंबर में देखेंगे इन अ 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी द इनकम इज 0 APC विल बी 0, क्या APC 0 होगा, APC कभी 0 हो सकता है, नहीं APC कभी 0 नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट कौन सा एक्सरसाइज है हमारा, नेक्स्ट है मैचिंग, है ना, चलिए देखते हैं फटाफट से मैच कर लेते हैं, आज तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें करेक्ट पेयर लगाना है, सही बात है। देखते हैं पहला में क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट क्या स्टॉक कंसेप्ट है, नहीं चाहिए एक फ्लो कंसेप्ट है। इंपोर्ट डिक्रीज AD इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, डिक्रीज AD इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी,
अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, APC इक्वल टू स्लोप ऑफ, नहीं अभी तो हमने पढ़ा APC मतलब स्लोप ऑफ नहीं, स्लोप ऑफ सी लाइन का मतलब तो हो गया MPC, ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। डी नंबर में है APS इक्वल टू कैन बी, नहीं ग्रेटर देन 1 कभी हो ही नहीं सकता है, वो इनकम से ज़्यादा कैसे आप सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही थोड़ा बहुत सही जा रहा है, यहाँ पर और थोड़ा सा सही हो जाता है अगर डिक्रीज एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगा होता तो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाकी सब तो एकदम क्लियरली रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, डिक्रीज एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग, ठीक है, मैच करेंगे 1 और 2 को। सबसे पहले हम क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो स्टेटमेंट लंबा होता है पहले हम उसको पढ़ेंगे तो हमें इजी होता है मैचिंग करने में, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ज़्यादा छोटा लग रहा है और ये सारे बड़े हैं, है ना। तो 1 नंबर में देखेंगे इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन क्या हो जाता है, सेविंग होता है क्या सेविंग, हाँ जी है। यहाँ देखिए डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, अब तो हम प्रो हो चुके हैं ना, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का क्या मतलब होता है, MPC। सेविंग इज़ जीरो, सेविंग इज़ जीरो मतलब क्या होता है कि जो कंजम्पशन और हाँ इनकम और कंजम्पशन क्या है, दोनों सेम है क्या, ये है ना, हाँ। डी नंबर में देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ AD शेड्यूल, तो इससे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे AD कर्व बोलेंगे। देखिए कितना इजी हो गया ना मैचिंग करना। चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।